नमस्कार, विक्रम टॉक्स में आपका स्वागत है। हमने कहा है आपको मिलवाएंगे एक शख्सियत से। आज आपको बात बताते हैं कि अयोध्या में जो रामलीला होती है, जिसको ना केवल पूरा भारत बल्कि विश्व देखता है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण या ये कहें कि हर कुछ उसी पे टिका होता है, वो होता है राम। और आज हम मिलाने जा रहे हैं उन्हीं राम से। राहुल जी, कैसा लगता है जब ये किरदार आप निभाते हैं? किरदार निभाते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, पर और ये किरदार ऐसा है कि अगर भगवान राम की आप पे कृपा ना हो तो ये किरदार आप निभा नहीं सकते। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान राम ने स्वयं मुझे चुना और पूरे हिंदुस्तान भर में अयोध्या की रामलीला में मेरे को चुना स्वयं अपने किरदार के लिए। इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए एज अ बतौर एक्टर नहीं हो सकती। जब आप उस किरदार में जाते हैं तो मनःस्थिति क्या होती है, दिल में क्या चल रहा होता है, चीज़ें क्या होती है? क्योंकि हम लोग तो केवल देखते हैं, लेकिन बतौर जब इतना बड़ा मंच होता है, इतने बड़े स्टार कास्ट होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो आपके मन में क्या चलता है? भगवान राम का किरदार ऐसा है कि उसको निभाने से पहले कम से कम 15, 20, 25 दिन पहले से ही इंसान सात्विक हो जाता है। मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, क्योंकि जो हम करते हैं आखिरी 15-20 दिनों में वही मंच पर दिखता है। तो बहुत ज़्यादा सात्विक, बहुत ज़्यादा नेक भाव अपने अंदर लाने की मैं कोशिश करता हूँ कि उस किरदार को मैं बखूबी निभा पाऊँ। कोई भी ऑडियंस का आदमी, कोई भी ऑडियंस मेंबर वहाँ से बाहर निकल कर ये ना बोले कि यार राम का किरदार जिसने निभाया मज़ा नहीं आया। तो हम उस चीज़ को पूरे भाव से निभाने की कोशिश करते हैं। तो अपने आप के अंदर हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे बदलाव लाते हैं और सात्विक बदलाव लाते हैं, जिसकी वजह से हम उस किरदार को निभा पाते हैं और अपने अंदर उस लेयर को डाल पाते हैं। जब ये किरदार निभाया जा रहा होता है, जिस तरीके से जो आपने कहा एक तैयारी चल रही होती है, ठीक है, आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, लेकिन आसपास के लोगों को कैसे समझाते होंगे कि अब इस किरदार में निभाने जा रहा हूँ? मतलब बहुत सी चीज़ों को रोकना पड़ता है, चीज़ों का उस भगवान राम ने भी तो आसपास के लोगों को प्रवचन ही दिए थे। तो मुझे लगता है कि हमें भी वही प्रवचन देने चाहिए कि और उनको समझाना चाहिए। बाकी समझना ना समझना तो आम लोगों के हाथ में है। जैसे कहते हैं राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारे। एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण बात भी आपने कही थी कि अगर रावण नहीं होता है तो राम का अस्तित्व नहीं। उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो ये कहानी है रामायण, इसमें रावण का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण। वो एक योगी था, वो एक पंडित था, वो एक असुर था, वो सब कुछ था। और जब तक आप रावण को नहीं समझोगे, अगर रावण नहीं होता तो राम कैसे होता, आप मुझे बताइए। सो मेरे हिसाब से राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, जो मैं बोलता हूँ। तो आपके अंदर राम रावण दोनों ही हैं। और रावण को जाने बिना राम का ज्ञान अधूरा ही होगा, क्योंकि राम से रावण और रावण से राम ही सदा पूरा होगा। सो कहने का तथ्य ये है कि राजा को राजा कौन बोलता है? प्रजा। अगर रावण नहीं होता तो आप लोग आज राम की कथा कैसे पढ़ते? नहीं पढ़ते। नहीं तो क्या होता, एक विष्णु अवतार ने जन्म लिया, वो जंगलों में घूमे और वो वापस आ गए। वो पितृभक्त थे, अपने पिताजी की और अपनी माताजी की सारी बातों का उन्होंने बखूबी निभाया, उनकी सारी बातों को, और उनकी वो आज्ञाकारी पुत्र थे। उसके बाद क्या, असुरों का संहार कैसे हुआ, रावण ने क्या किया, रावण कितना महत्वपूर्ण कैरेक्टर था, रावण कितना योगी था, कितना ज्ञानी था, कितना मैं कहता हूँ घमंडी था। वो सारी चीज़ें जब तक रावण नहीं होता तो वो राम का कैरेक्टर राम का नहीं बनता, जो आज हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं। सो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे होता है विलेन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पिक्चरों में, जितना इंपॉर्टेंट हीरो होता है, तो ये वही चीज़ है। एक अंतिम सवाल पे आऊँगा। कोविड काल चल रहा है, इस दौरान काफ़ी कुछ बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आप चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ये बदलाव कितना मुश्किल होता है या किस तरीके से तैयारियों को या अन्य चीज़ों को प्रभावित करता है बतौर एक्टर, बतौर चीज़ों को? देखिए, पिछले 2 साल तो बहुत एक्टरों के लिए तो एकदम, मैं तो कहूँगा कि नर्क रूपी बीते हैं। और मुझे लगता है कि अब इस कोविड काल से छुट्टी मिलनी चाहिए, ताकि जितने एक्टर हैं, जो बेचारे, एक्टर तो फिर भी अपना व्यवसाय कुछ ना किसी तरीके से चला रहे हैं, लेकिन जो स्पॉट दादा हैं, जो मेकअप दादा हैं, वो सब परेशान हैं। उनको तो रोज़ की डेली वेजर्स हैं, वो सुबह मिलता है, शाम को बेचारे खाते हैं। सो कभी कभी मेरा दिल तड़प जाता है ये सोच के कि उन बेचारों का क्या होता होगा कोविड काल में। बट अब जब है तो है, कोविड काल में रहना है तो रहना है। हम सब ने
सेकेंड वेव में अपने अपने लव्ड वंस को खोया है, हर परिवार में किसी ना किसी की मृत्यु हुई है, कोई रिश्तेदारी में, कोई दोस्ती में। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बने और सारे प्रोटोकॉल्स को अच्छी तरह निभाएं, और जो भी डबल वैक्सीनेटेड हो वही इस रामलीला में हिस्सा ले। जो डबल वैक्सीनेटेड ना हो, ना वो ट्रैवल करे, ना वो हिस्सा ले। और लोगों ऑडियंस की उपस्थिति तभी हो जब वहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो लॉज हैं, जो गवर्नमेंट है, अगर वो अलाउ करे तभी लोग जाएं देखने। नहीं तो जैसे पिछले साल दूरदर्शन ने इसको कवर किया था और 16 करोड़ लोगों ने देखा था, इस साल मेरे हिसाब से 20 से 25 करोड़ लोग देखेंगे। एक अंतिम सवाल, इस बार का जो अयोध्या की रामलीला काफ़ी महत्वपूर्ण होने के 26 भाषाओं में होने वाली है, तो व्यूअरशिप भी बढ़ेगी, चीज़ें भी बढ़ेंगी, तो किस तरीके से इस बार और देख रहे हैं इसको? ये बहुत अच्छी चीज़ है। पिछली बार हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, इस बार हम फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि घर घर में राम की कथा पहुँचे, घर घर में रावण की कथा पहुँचे, ताकि लोगों को समझ आए कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर क्या है। हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की संस्कृति यही है। सारी कहानियाँ महाभारत और रामायण से ही उत्पन्न हुई हैं। और आज की जो नई जनरेशन है उसको बहुत ज़रूरी है कि वो ये सारी कथाओं को समझे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीनेजर्स मेरे को मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि आप महाभारत करते हैं तो उसमें रावण जो था वो कब मरा। तो लोगों को यही नहीं पता कि महाभारत में रावण है कि रामायण में रावण है। ये बहुत ज़रूरी है इस युवा पीढ़ी को हमें समझाना। जैसे हमें हमारे बुज़ुर्गों ने समझाया, वैसे हम अपनी युवा पीढ़ी को समझाएं, तभी हम हिंदुस्तान की इस धरोहर को आगे लेकर के जाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं ये डाइल्यूट हो जाएगी। थैंक यू राहुल जी, बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। आपको बता दें कि अब 5 अक्टूबर से आप इनको मंच पे देखेंगे, और कहीं ना कहीं जिन्होंने एक सोच रखी है कि युवा पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि आखिर रामायण और महाभारत और अन्य जो हमारी इतिहास है, जो कहें कि कहीं ना कहीं इतना वो है, वो युवा पीढ़ी तक जरूर जाना चाहिए। धन्यवाद।